हेलो बच्चों, क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। यानी चैप्टर 8 है जिसका नाम है चैप्टर का दशमलव, जिसको इंग्लिश में हम डेसिमल बोलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बताऊंगा इसमें कि जैसे हम सपोज करो कोई अंक लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 432.32। मान लीजिए मैंने ये एक संख्या लिखी है दशमलव की कि 432.32 या 432.32। सबसे पहले दशमलव की कोई भी संख्या हो उसमें पॉइंट के ये बाद वाले अंक अकेले अकेले बोले जाते हैं। यानी इसको 32 नहीं कहना है, इसको 32 कहना है। और अगला अंक हम पूरा बोल सकते हैं, जैसे 432.32। अब देखिए, जैसे मान लो मैं ऊपर यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको पहले से ही लिखा हुआ है। मान लीजिए ये दशमलव है। दशमलव के पहले वाला अंक जो है उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं। यानी ये जैसे 2 है, ये इकाई का अंक है। और इकाई के अंक को हम इंग्लिश में वंस बोलते हैं। उसके बाद अगला अंक आता है दहाई का अंक, जिसको इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं। उसके बाद है सैकड़े का अंक, यानी 4 है जैसे सैकड़े का अंक इसमें, और इंग्लिश में उसको हंड्रेड्स बोलते हैं। उसके बाद है हज़ार का अंक, थाउजेंड्स बोलते हैं इंग्लिश में। और फिर आता है 10,000 का अंक, यानी 10,000s बोलते हैं इंग्लिश में। और दशमलव से इस तरफ का जो पहला अंक होगा, यानी जो हमारे दाईं तरफ का या राइट साइड का पहला अंक होगा, जैसे ये 3 है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम दशांश यानी टेंथ्स बोलेंगे। और फिर उसके बाद आता है अगला अंक, जैसे 2 है ये शतांश, उसको शतांश बोलते हैं, यानी हंड्रेड्स। इनमें THS लगता है लास्ट में, इनमें HS नहीं था। ये टेंथ्स, ये हंड्रेड्स और ये हजारवां। उसके बाद अगला अगर अंक दिया होगा कहीं पे तो हजारवां यानी थाउजेंड्स। ठीक है। तो बच्चों, जो पहला अंक होता है समझ लो उसको इकाई यानी 1 से गुना करी है, दहाई वाले को 10 से, सैकड़े वाले को 100 से, हज़ार वाले को 1000 से, फिर 10,000 से। और पॉइंट के बाद का जो अंक है उसका मतलब, जैसे 1/10 का मतलब है 1 का 10वां हिस्सा, 10वां भाग, उसको भाग करते हैं। और अगला अंक है शतांश, यानी 100वां भाग, 1/100। और 1/1000 मतलब हजारवां भाग। तो इस तरह से हम दशमलव का कोई भी अंक लिख सकते हैं। अब देखिए, हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे आपको ये क्लियर होता चले जाएगा कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं, कुछ चित्र दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्या लिखिए। यहाँ पे अगर आप देखो, इसके नीचे इकाई लिखा हुआ है और ये दशांश। यानी इकाई के आगे आपको पता है दशमलव का अंक आता है, और दशमलव के बाद जो पहला अगला राइट साइड अंक है वो दशांश होता है, इकाई, और फिर ये दहाई। दहाई में देखिए, ये 10 ईंटें लगी हुई है एक तरह से एक लाइन में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 की कितनी लाइन है? 1 2 3। तो ये 3 लाइन है। इकाई वाले में सिर्फ 1 है और दशांश वाले में 2 है। तो हम देखिए इसको इस तरह करेंगे। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट का ये ए पार्ट है, इसमें दहाई वाले हमारे पास देखो यहाँ पे इकाई का अंक दिया हुआ है, दहाई का अंक दिया हुआ है, और फिर दशमलव के बाद हमारे पास दशांश का अंक दिया हुआ है। अब दहाई में 3 है तो यहाँ 3, इकाई में 1 ही है तो 1, और फिर दशमलव लगाएंगे। दशांश में 2 है तो 2, यानी हमारा जो ये अंक आएगा 31.2, ये अंक आएगा। अब इसी तरह बच्चों अगला बी पार्ट देखिए आप, यहाँ दहाई और सैकड़ा और दशांश दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम बी पार्ट में जैसे दशमलव लिख के इस तरफ लिख लेंगे दशांश,
फिर अगला होता है हमारे पास इकाई का अंक, तो ई लिखा। फिर हमने दहाई यानी टेंथ्स का अंक। फिर उसके बाद टेंथ्स के बाद होता है 100 यानी सैकड़े का अंक। तो हमने सैकड़े तक लिख लिया। अब आप देखोगे कि हमारे पास सैकड़े यानी सैकड़े को जैसे मैंने यहाँ पे बुक में दिया था, ये कॉपी में लिखा सैकड़े में यानी 100 होते हैं पूरे। तो ये टोटल 100 का एक हिस्सा है पूरा, ये 100 ईंटें हैं एक जगह लगी, तो 100 का ये एक हिस्सा है पूरा, तो इसको हम एक लिखेंगे। उसके बाद है दहाई की, ये टोटल दहाई की यानी दहाई को 10 से दिखाते हैं, तो 10 की पूरा एक ही लाइन है, तो 10 की भी एक ही लाइन है। और उसके बाद इसमें इकाई नहीं दिया गया, तो इकाई 0 है तो हम 0 लिखेंगे। फिर दशमलव और दशांश के 1 2 3 4 हैं, तो 4। तो ये क्या बन गया 110.4। ये हमारे पास आएगी संख्या 110.4। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे फिगर्स वाले। अब देखिए इसका, जैसे ये जो फर्स्ट पार्ट में ही ये टेबल अगली तरफ दी है, तो इस टेबल्स में हमने क्या करना था, हमने यही पार्ट भरने हैं। जैसे ये ऊपर ए वाले पार्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 31.2 था, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जैसे दहाई वाला अंक 3 था, यहाँ 1 था, और फिर दशमलव और ये 2। ठीक है। और दूसरा जो पार्ट था उसमें 110.4 आया था, तो फिर ये हम लिखेंगे 110 और ये 4। तो इस तरह से ये हमारी टेबल बन जाएगी। इस तरह बच्चों आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें कि निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। स्थानीय मान सारणी जैसे ये हमारे पास दी है, इसी तरह की सारणी में लिखना है हमने। देखिए कैसे करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन को। हम अगर उसी तरह देखिए, सबसे पहले तो यहाँ संख्या लिख लेते हैं ये। उसके बाद हम सारणी देखिए कैसे बनाएंगे। संख्या के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जैसे अंक लिख लेंगे सैकड़े का अंक, फिर उसके बाद दहाई, फिर इकाई का अंक, उसके बाद दशांश, और देखिए अब हम कैसे करेंगे। सैकड़े का मतलब होता है उसमें 100 की संख्या होती है, दहाई का मतलब 10 की होती है, इकाई का मतलब 1 होती है, और दशमलव के बाद दशांश का मतलब होता है 1/10। अब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए आपने देखिए स्केल का, मैं यहाँ स्केल के बिना कर रहा हूँ, आपने पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले ए पार्ट में संख्या हमारे पास है 19.4, तो 19.4। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद ये दशांश का अंक है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा दशांश के नीचे। फिर इकाई का अंक 9 है और दहाई का अंक है 1, तो यहाँ आ जाएगा 19.4 इस तरह। तो ये पहला ए पार्ट हो गया। उसके बाद बी पार्ट आपके पास 0.3, तो 0 पॉइंट या दशमलव 3, तो पॉइंट के बाद का अंक दशांश का होता है 3, और ये जो है इकाई का अंक 0, तो 0.3, ये दूसरा पार्ट हो गया। उसके बाद सी पार्ट है 10.6, तो हम इसमें देखिए 10, तो ये इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 1 और 0.6 यहाँ पे। उसके बाद है लास्ट डी पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है 205.9। आपने ये टेबल पेंसिल और स्केल से अच्छे से बनानी है। तो इसमें सैकड़े का अंक 2, दहाई का अंक 0, फिर 5 और 0.9। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं, ये स्थानीय मान सारणी है, इसमें आपने इसको
रख लेना है। तो आपके बच्चों 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।